हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज हम आपके लिए एक नया सेशन लेके आए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रीय विस्तार, यानी कि भारत की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। देशांतर पे भी पढ़ेंगे और अक्षांश पे भी पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझने की बात है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम जान लेते हैं, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि हम अक्षांश और देशांतर रेखा नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। उसके विषय में देख लेते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये मान लीजिए मैंने एक छोटा सा ग्लोब बना लिया, ठीक है। अब ये सेंट्रल लाइन है जिसको हम बोलते हैं विषुवतीय रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवतीय रेखा बोलते हैं, जो पृथ्वी को दो मध्य भागों में डिवाइड करता है, बांटता है, ठीक है। कौन सा मध्य भाग वो है, कौन सा दो भाग है? ये एक होता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध, जिसको हम बोलते हैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इस तरह का, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं ग्लोब पर खींची जाती हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और इनकी जो संख्या होती है, इनकी कुल संख्या 179 होती है। कितनी होती है? 179 होती है। याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ, किधर की तरफ? पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ ये ज्यादातर रेखाएं खींची जाती हैं। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाओं को ध्यान से देखिएगा। ये देशांतर रेखाएं होती हैं जो क्या होती हैं, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खींची गई होती हैं, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध इस प्रकार से आप लोग देखते हैं जो ग्लोब पे रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। और इनकी जो कुल संख्या खींची गई है ग्लोब पर वो 360 है। कितनी है? 360 है। और इनके एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर की। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111.6 किलोमीटर की। कितनी? 111 से 6 किलोमीटर की। अब देखिए, इसी को हम भारत में ले चलते हैं। भारत के ऊपर देखते हैं किस प्रकार से विस्तार क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं देशांतरी विस्तार, ठीक है। देखिए, देशांतरी विस्तार की बात करें तो समझिए ये देशांतर है, ये वाला देशांतर रेखा आ गई, एक ये देशांतर रेखा आ गई, ठीक है। जो देशांतर रेखा होती है, पहली देशांतर रेखा ये अरुणाचल प्रदेश को छूती है और दूसरी एक रेखा होती है जो गुजरात को छूती है, ठीक है। तो इन दो बिंदुओं को मिला दिया जाता है, इन दो बिंदुओं को मिला दिया जाता है। देखिएगा, इन दो बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो इनकी जो डिग्री बनती है वो कितनी बनती है? 68 डिग्री। 68 डिग्री आपको याद रखना है और 87 मिनट, ठीक है। ये देशांतरी विस्तार है, देशांतर रेखा, ठीक है। 87 डिग्री 68 डिग्री और 87 मिनट, ठीक है। और इसका जो पूर्वी क्षेत्र में जो होता है, बिंदु होता है, वो कितना होता है? 97 डिग्री 25 मिनट। ये याद रखिएगा, ये आपका देशांतरी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अक्षांशों की बात करें। अक्षांशों की बात करें तो अक्षांश रेखाएं, मैंने अभी आपको बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ऐसे चलती हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं ऐसे चलती हैं। तो अक्षांश रेखा जो भारत को टच करती है वो बिंदु ये मान लेते हैं, और ऊपरी सिरा जो होता है भारत के बिंदु को टच करती है वो हम ये मान लेते हैं, ठीक है। इन दो बिंदुओं को हम मिला देते हैं, ठीक है। इन दो बिंदुओं को मिला दिया तो भारत के उत्तरी वाले हिस्से में, कौन सी हिस्से में? उत्तरी हिस्से में जो समय माना गया है, जो डिग्री मानी गई है वो 37 डिग्री और कितना मिनट है? 6 मिनट है। कितना? 6 मिनट है। कितना मिनट है? 6 मिनट। याद रखिएगा, ये आपका अक्षांशी विस्तार है। ये अक्षांश रेखाएं हैं जो क्या करें, भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को टच करते हुए निकल रही है, ठीक है। और इसके बाद यहां पर देखिएगा कितना है? 8 डिग्री, कितना? 8 डिग्री और
6 मिनट। ये बहुत याद रखिएगा, ये आपके अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, ठीक है, ये आपके अक्षांशीय विस्तार है और ये आपका देशांतरी, सॉरी हाँ, ये आपके देशांतरी, यानी कि ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ये आपके देशांतरी विस्तार हैं और ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ये आपके अक्षांशीय विस्तार हैं। अच्छा देखिएगा, एक गलती हो गई हमसे, यहाँ पे 4 होता है, कितना होता है, गलती से हमने बाय मिस्टेक लिख दिया यहाँ, यार इसको सही करेक्शन कर लीजिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट होता है, कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब देखिएगा, अब बात करते हैं भारत की जो क्षेत्रफल है या भारत की जो लंबाई है, चौड़ाई है, कितनी है। तो हम बात करें पूर्वी क्षेत्र से, है ना, पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी, पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी की बात करें तो पश्चिम से पूरब तक की जो लंबाई होती है वो कितनी है, आपको याद रखनी है, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो होती है वो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई होती है। और इसमें देखिएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ, किधर की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ की जो लंबाई होती है वो होती है 3000, कितना होती है, याद रखिएगा इसको, 3214 किलोमीटर। कितना, 3214 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। अब देखिएगा ये जो क्षेत्रफल नापते हैं, ये दूरी बताई गई है 2933 किलोमीटर। ये आपके गुजरात से, कहां से, ये आपका स्टेट है गुजरात, गुजरात से स्टार्ट होती है अरुणाचल प्रदेश तक, कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक मापा जाता है। और यहाँ जम्मू कश्मीर से कहां तक, तमिलनाडु के कहां तक, आपके समुद्री तट जो सीमा होती है वहां तक मापा जाता है इसका जो विस्तार है। और कितना होता है, 314 किलोमीटर। कितना, देखिएगा इसमें जो सीमाएं हैं आपकी कितनी है, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई जो कितनी है 2933 किलोमीटर और आपकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है कितनी है, 3214 किलोमीटर। अब बात करते हैं तटवर्ती सीमाओं की, ठीक है, भारत की तटवर्ती सीमा क्या होती है, जो समुद्र से लगी हुई सीमा है, ठीक है, भारत का वह भूभाग जो समुद्र से क्या हुआ है, लगा हुआ है, उन्हें तटवर्ती सीमाएं बोलते हैं। तो तटवर्ती सीमाओं के बारे में देखते हैं। तो तटवर्ती सीमा लिख लीजिएगा, तटवर्ती सीमा जो होती है, सीमाओं की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 7516.6 किलोमीटर। कितना होती है, 7516.6 किलोमीटर होती है इसकी तटवर्ती सीमा लंबाई। भारत की कुल सीमा लंबाई, भारत की कुल सीमा लंबाई जो होती है आपको याद रखना है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। अब भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भारत का कुल जो क्षेत्रफल है 32, यहां देखिएगा कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर जो होता है पूरा इंडिया का क्या है, आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एक मानक रेखा भी आती है, क्या आती है, मानक रेखा। देखिएगा मानक रेखा ऐसे जाती है, आप लोग देखिएगा ये मानक रेखा है, ठीक है, इसको देखिएगा, ये मानक रेखा होती है, ये भारत में समय का निर्धारण करती है। भारत में किसका निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है। और ये किस पे गुजरती है, देखिएगा ये आपका 82 डिग्री, कितना आपका 82 डिग्री समय होता है, देखिएगा समय निर्धारण होता है, ये कितना होता है 82 डिग्री आपका कितना होता है 30 मिनट,
82 डिग्री 30 मिनट, ये मानक रेखा है। ठीक है, अब एक रेखा और होती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, ऐसे होते हुए गुजरती है। ठीक है, ये कर्क रेखा होती है। देखिएगा, ये कर्क रेखा होती है जो भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा, कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? ध्यान से देखिएगा। पहला होता है गुजरात। क्या है आपका? गुजरात। अगर आपको इसे याद करना है तो इस तरह याद कर लीजिएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। देखिए, एक फार्मूला होता है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़, ये कर्क रेखा के लिए। क्या है? कर्क रेखा के लिए। तो देखिएगा, मित्र, मित्र यहां से हम कर लेंगे मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्रिपुरा, प से पश्चिमी बंगाल, प से पश्चिमी बंगाल। उसके बाद र से आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और ग से हो जाएगा गुजरात। म से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके बाद छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़। और झ से होता है झारखंड। ठीक है, झाड़ का हो जाएगा झारखंड। आपके कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 7 8 8 आपके स्टेट हो गए जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, इसको क्रम वाइज एक बार मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले ये रेखा घुसती है भारत के अंदर, तो सबसे पहले गुजरात में जाती है। गुजरात के बाद राजस्थान में जाएगी, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जाएगी, समझिएगा। इसके बाद आपका कहाँ जाती है? छत्तीसगढ़ में जाएगी। छत्तीसगढ़ में जाने के बाद आपका चली जाएगी झारखंड में, झारखंड के बाद उड़ीसा में जाएगी, उड़ीसा के बाद पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा नहीं जाएगी, सॉरी गलती से मैंने उड़ीसा बोल दिया। ये मध्य प्रदेश के बाद चली जाएगी छत्तीसगढ़ में। देखिए, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से फिर चली जाएगी आपका पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा, फिर इसके बाद मिजोरम। ठीक है, ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे क्या होती है? कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मानक रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? मानक रेखा की बात करते हैं तो मानक रेखा जो होती है मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्य से होकर गुजरती है। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला आपका आता है उत्तर प्रदेश। क्या आता है? उत्तर प्रदेश। पहला जो आता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य है जहां से यह गुजरती है। इसके बाद दूसरा राज्य आता है मध्य प्रदेश। क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाएगा क्या? उड़ीसा। ठीक है, अब इसको क्रम वाइज देखते हैं कैसे जाता है। सबसे पहले देखिएगा, जब भी मानक रेखा को हम देखते हैं सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, उसके बाद आपका दिखाई देगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद आपका दिखाई देगा छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आपको दिखाई देगा कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद आपको कहाँ दिखाई देगा? ये है
आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इसको इस वाइज इस तरह से नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अंत में आपका आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां से मानक रेखा होके गुजरती है। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इसका एक नोट्स बना करके लिख लीजिए। यह मैथ क्लास 10th और क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लास हो सकती है। इसको नोट करिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।